फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की चैप्टर 3 द अर्लीस्ट सिटी। 2 चैप्टर कवर हो चुका है। आप अगर अभी तक नहीं देखे वो दोनों चैप्टर तो जल्दी से जा करके देखिए, चैनल पे अवेलेबल है दोनों चैप्टर्स। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये तीसरी चैप्टर समझ में नहीं आएगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी के इस जर्नी में आप और हम अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को कवर करते हुए, ठीक है। द अर्लीस्ट सिटीज़ का क्या मतलब होता है कि सबसे पुरानी सिटीज़, सबसे पुराने समय में जो शहर रहते थे उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे, उस समय लोग कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्या खाते थे, ठीक है, कैसे उस समय अपने औजार को बनाते थे, ट्रांसपोर्ट कहाँ से करते थे, ठीक है, अपना जीवन कैसे जीते थे, और ये अच्छी खासी जो सभ्यता थी उसका विनाश किस तरीके से हो गया उस वीडियो में क्या करेंगे वो जानेंगे, ठीक है। तो शुरू हो जाइए और ले लीजिए हाथ में पेन और कॉपी और नोट्स बनाते चल जाइए, ठीक इसी तरह से जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पहला एनसीईआरटी में टॉपिक क्या मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे IVC भी कहते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है, उसके अंदर अनेकों सिटी हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गए, मेहरगढ़ हो गया, धोलावीरा हो गया, और भी सिटी हैं, ठीक है। मेनली ये 4-5 सिटी हैं जो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। क्या है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा सभ्यता, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, ठीक है। नियरली 150 years ago, when railway lines were began लेट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब। क्या हुआ था कि हाल ही में 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय जो रेलवे लाइन बिछाने टाइम में जो खुदाई हो रही थी उस समय क्या मिला था वहाँ पे, हड़प्पा के सबूत मिले थे, हड़प्पा के वहाँ क्या घड़े मिले थे, ठीक है। इंजीनियर स्टम्बल अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो अभी कहाँ पे प्रेजेंट है, पाकिस्तान में प्रेजेंट है, ठीक है। डेट वाज द रिच अमाउंट सोर्स ऑफ द रेडी मेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, ठीक है। क्या हुआ था वहाँ पे, जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो वो क्या मिली थी वहाँ पे, ईंटें मिली थी, ठीक है। और वो क्या हैवी अमाउंट में मिली थी, क्या होता है हैवी अमाउंट में मिली थी, और बनी बनाई हुई हाई क्वालिटी की ब्रिक्स बनी हुई थी। सोच सकते हैं कितने पुराने साल की ये सभ्यता थी, वो कितने साल पुराने ये सिटीज़ था, उसका ईंटें अभी तक चलते आ रही थी, अच्छी कंडीशन में थी। सोच सकते हैं कि उस समय किस तरह से इसको बेक किया गया होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या है, सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स टू बिल्ड रेलवे लाइंस। वो लोग क्या किए, वो जो इंजीनियर थे जो रेलवे लाइन को बिछा रहे थे वो हज़ारों ईंटों को क्या किए वहाँ से उपयोग कर लिए, ठीक है। किस में उपयोग कर लिए, रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए, ठीक है। हाल ही में 80 साल पहले यानी कि 18 ईयर्स एगो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसका रिसर्च किया और खोजा और पाया क्या कि वह वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारे सब कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे पहली और सबसे पुरानी सिटी है, जो सिटी का ईंटे का उपयोग कहाँ कर लिया गया था, रेलवे स्टेशन को यानी कि रेलवे लाइन को बनाने में कर लिया गया था, ठीक है। डिस्क्राइब, इसको नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, हड़प्पा नाम रखा गया। डेवलप अबाउट 4700 ईयर्स एगो, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि वो जो डेवलप हुआ था, कब डेवलप हुआ था, आज से 4700 ईयर्स एगो डेवलप हुआ था, ठीक है। अब मैप में देख लेंगे कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कुछ इतना एरिया में फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जिसमें आप यहाँ पे गुजरात में देखिए, ये इंपॉर्टेंस है, क्या यहाँ पे लोथल है, ठीक है, गुजरात में है, गुजरात में और सुरकोटदा है, और क्या है गुजरात में धोलावीरा है, ठीक है। यहाँ पे आपको हरियाणा में राखीगढ़ी हो गया, ठीक है। पंजाब में आपको हो जाएगा कालीबंग हो जाएगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है आपको हड़प्पा सभ्यता, यानी मेनली पाकिस्तान में ही है। और बॉर्डर पे क्या मिलता है, मोहनजोदड़ो देखने को मिलता है, ठीक है। मैप को याद रखिएगा, मैप भी आप अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और ये सब सिटीज़ को याद रखिएगा, आगे इस सिटीज़ की ज़रूर मेंशन किया जाएगा, ठीक है। मैप को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाते चल जाइएगा। अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन कीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगा।
अब ये तो जान लिए कि उस समय जो थे सभ्यता थी, उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में तो जान लिए, हड़प्पा के बारे में जान लिए, ठीक है। अब हम जानेंगे कि उस सिटीज़ की क्या खासियत थी, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। क्या बस ईंटें ही खास बात थी? नहीं, इस बारे में जानेंगे। सिटीज़ जो थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी, पहला सिटाडेल, दूसरा था लोअर टाउन। क्या था? सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल की बात करें तो वेस्ट पार्ट को सिटाडेल कहा जाता था और ईस्ट पार्ट को लोअर टाउन कहा जाता था। सिटाडेल जो था वो स्मॉलर बट हायर था, यानी कि छोटा था लेकिन ऊंचे स्थान पे था, ठीक है। और लोअर टाउन जो था वो लार्जेस्ट था लेकिन क्या था? लोअर पे था, ठीक है, वो नीचे स्थान पे था। सिटाडेल हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर सब होते होंगे, शासन करने वाले लोग सब ऊंचे स्थान पे रहते होंगे, कुछ इस तरीके से थे, ठीक है। ये छोटा है लेकिन क्या है? ऊंचा है। ये बड़ा है लेकिन क्या है? नीचा है, ठीक है। जिसे सिटाडेल कहा था ऐसे लोअर टाउन कहा जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या है? बेक ब्रिक दे हैव सस्टेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। सोचिए उस समय जो ईंटे को जो बेक किया जाता था वो कितने अच्छे तरीके से, कितने उन्नत तरीके से बेक किया जाता है, जो अभी भी बेक नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। जो अभी तक यानी कि 4700 ईयर्स एगो तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। क्या? इंटरलॉकिंग पैटर्न देखने को मिलता है। वहाँ की जो ईंटें जो घर में मिली है, किसी मिली है? इंटरलॉकिंग पैटर्न की मिली है, जिस कारण से अभी तक सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो दीवारें हैं अभी तक क्या है? खड़ी है। किसके बेस पे खड़ी है? इंटरलॉकिंग पैटर्न के बेस पे खड़ी है, ठीक है। अब हड़प्पा के बारे में जान लिए, अब हम देखेंगे मोहनजोदारो के बारे में, ठीक है। क्या है मोहनजोदारो में? वेरी स्पेशल टैंक। क्या है? वेरी स्पेशल टैंक वहाँ पे देखा गया है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? द ग्रेट बाथ कहते हैं। ग्रेट बाथ, बाथ मतलब क्या होता है? स्नान करने वाला, सबसे बड़ा स्नान करने वाला स्नान घर वहाँ पे देखा गया है। लाइन विथ ब्रिक्स, ईंटों से बनी हुई थी, ठीक है। कॉटेड विथ प्लास्टर, यानी कि उसे प्लास्टर से कॉटेड किया गया था ताकि वाटर लीक ना हो। वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल तार, यानी कि नेचुरल तार से वाटर टाइट कर दिया गया था ताकि वहाँ पे नहाने वाले लोगों के लिए पानी की कमी ना हो, पानी लीक ना हो। स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, दोनों तरफ से क्या थी? सीढ़ियाँ दी हुई थी ताकि लोग उस पर उतर सके। रूम्स ऑन ऑल साइड, सभी चारों तरफ से क्या थी? रूम बनी हुई थी। हो सकता है चेंजिंग रूम बना हुआ होगा जिसमें लोग स्नान करते थे और क्या अपने कपड़े बदलते थे। लेडीज़ भी होगी जो अपने कपड़े क्या होते थे? बदलती थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नोट में देखेंगे क्या है? कालीबंग एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स, यानी कि कालीबंग और लोथल में किस चीज़ के सबूत देखे गए? बलि देने की प्रथा के बारे में सबूत क्या गया? कहाँ से देखा गया? कालीबंग एंड लोथल में देखा गया। फ्रेंड्स, आपको ऐसा समझ में आ रही हो ये तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करते चली जाइएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। हाउस मतलब क्या हो गया? घर। ड्रेन्स मतलब क्या हो गया? नाले। एंड स्ट्रीट मतलब क्या हो गया? सड़कें, ठीक है। हाउस वेयर द आइदर 1 और 2 स्टोरी हाई, यानी कि वहाँ की जो घरें थी 1 या 2 मंजिला क्या थी? ऊंची थी, ठीक है। सेपरेट बाथ एरिया था, क्या था? सेपरेट बाथिंग एरिया था, नहाने के लिए अलग जगह थी, ठीक है। वेल थे, किसके लिए? वाटर सप्लाई के लिए कुआं था, ठीक है। कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि वहाँ की नालियाँ जो थी ढकी हुई थी। अभी भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि नालियाँ क्या ढकी हुई नहीं रहती है कहीं कहीं पे, लेकिन उस समय भी नालियाँ क्या हुई? ढकी हुई थी और स्लोप पे थी ताकि पानी ऑटोमेटिकली क्या हो? आगे की ओर बढ़ सके इंस्पेक्शन होल के साथ। इंस्पेक्शन होल के मतलब क्या हो गया कि नाली की अगर साफ़ सफाई करने के लिए इंस्पेक्शन होल बनाया गया था, ठीक है, जिसे क्या हो? साफ़ सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। ये सब जो बनाए गए थे ना, ये सब जो बनाए गए थे, आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सब एक ही टाइम पे बनाए गए थे। ऐसा नहीं था कि पहले ये चीज़ आई फिर उसके बाद ये चीज़ आया फिर उसके बाद ये चीज़ आई, ऐसा नहीं था, एक ही टाइम पे बनाया गया था, ठीक है। यहाँ तक एक टॉपिक क्लियर होता है। अब बढ़ते हैं एनसीईआरटी में आगे की ओर। अब हम लोग ये तो जान लिए कि वहाँ पे कौन कौन सी सिटी थी, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि लाइफ इन द सिटी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे इस सिटी में, ठीक है, कैसा जीवन जीने का तरीका था, ठीक है। हड़प्पा सिटी वेरी बिजी प्लेस, हड़प्पा जो सिटी था वो वेरी बिजी प्लेस था। क्यों बिजी प्लेस था? रूरल वेयर पीपुल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन दिस सिटी, वहाँ के जो रूरल लोग रहने वाले थे, ठीक है, ईस्टर्न सिटी के जो थे रहने वाले लोग रूरल कहलाते थे, ठीक है, वो लोग जो थे प्लान करते रहते थे, अपने घर को बनाते रहते थे, नए नए घर बनाते रहते थे, जिस कारण से क्या था? वो वेरी बिजी प्लेस था, ठीक है। अब मान लीजिए उन लोग घर बना रहे हैं तो उसे क्या मटेरियल की आवश्यकता होती होगी, ठीक है। मटेरियल में क्या क्या था? मेटल्स था,
प्रीसियस स्टोन था, जिस कारण जिससे क्या होती थी, घर बनाते थे। अब आगे जानेंगे कि ये मेटल हम लोगों को कहाँ मिलता था, प्रीसियस स्टोन उन लोगों को कहाँ से लाया जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या, स्क्राइब वेयर द पीपुल हु नो हाउ टू राइट, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, लिखना जानते थे। ये बात हमें कैसे पता चलती है, आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात पता चली किसे, सील से पता चली। सील क्या होती है, देखिए कभी कोई चीज़ को, वस्तु को भेजने के लिए हमें वस्तु को क्या, सील पैक करना पड़ता था, ठीक है। सील पैक करने के लिए यूज किसका करते थे, स्टैम्प का यूज करते थे, ठीक है। आज भी स्टैम्प का यूज करते हैं सील पैक करने के लिए, ठीक है। तो उस समय स्टैम्प का यूज करते थे। स्टैम्प पे किसका फिगर बना हुआ रहता था, तो अक्सर स्टैम्प पे क्या, एनिमल का फिगर बना हुआ रहता था, याद रखिएगा। उस समय लोग क्या करते, लिखना जानते थे, ठीक है। ये बात कैसे पता चलती थी, सील से पता चलती थी। सील पे जो स्टैम्प थे, स्टैम्प पे लिखा हुआ था, और पिक्चर किसकी बनी हुई थी, एनिमल की पिक्चर बनी हुई थी, ठीक है। टेराकोटा टॉयज भी देखने को मिले, अनेकों क्राफ्ट्स भी देखने को मिले, ठीक है। ये बात तो समझ गए वहाँ की लाइफ क्या थी सिटी की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे वहाँ के क्राफ्ट क्या थे, ठीक है। सिटी में लोग कैसे क्राफ्ट बनाते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, ठीक है। सिटी के अंदर नए क्राफ्ट जो थे, आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वेयर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पा सिटी वेयर द स्टोन सेल्स एंड मेटल्स। मेटल में कौन सा मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट थे जो बनाए गए थे वो अधिकतर कहाँ देखे गए, हड़प्पा सिटी में देखे गए। कहाँ देखे गए, हड़प्पा सिटी में देखे गए, ठीक है। वो जो किससे बनाते थे, स्टोन से बनाते थे, सेल से बनाते थे, और मेटल से बनाते थे। मेटल में उस समय खोज हो गई थी किसकी, कॉपर की, ब्रोंज की, गोल्ड की एंड सिल्वर की, ठीक है। ये बताइए मेटल का यूज़ किस में करते थे, मेटल का यूज़ करते थे टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, और वेल्स बनाने में, और वेसल्स बनाने में, ठीक है। इस सब चीज़ बनाने में क्या है, टूल्स मेटल का क्या करते थे, उपयोग करते थे। पोट्स विद द ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। उस समय के जो पोट थे, घड़ा जो था, उसे काले कलर से डिज़ाइन करने की क्या थी, रीति चली हुई थी, ठीक है। उस समय लोग क्या करते थे, अपने मटके को, अपने घड़े को काले रंग से रंग के अपने डिज़ाइन करते थे, ठीक है। ये बात कैसे पचली थी, आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई कर रहे थे तो उसे क्या मटके मिली थी, वो मटका कैसा था, काला रंग से रंगा हुआ था, और उसमें क्या हुई थी, डिज़ाइन किया हुआ था, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया। अब हमें जानना है कि वो लोग जो मटेरियल यूज़ करते थे, मटेरियल में क्या क्या यूज़ करते थे, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रीसियस मेटल हो गया, प्रीसियस स्टोन हो गया। ये सब का उन्हें मिलते कहाँ से, ठीक है। उन्हें आज ना हम लोग क्या कहते हैं, माइनिंग कर लेते हैं। उस समय लोग कैसे करते थे, कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे, ये बात हम जानेंगे आगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करते चलिएगा चैनल को। क्या, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, वो जो रॉ मटेरियल था उसे कैसे खोजते थे, ठीक है। वेयर मेनी आइटम्स सच ए कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन वेयर ब्रॉथ फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस। वो ये जो चीज़ थी, कॉपर, टीन, गोल्ड और सिल्वर जो था, वो बहुत दूर दूर से मंगाते थे, ठीक है। कहाँ कहाँ से मंगाते थे, इंपोर्ट कैसे करते थे, कहाँ से करते थे। कॉपर जो था वो अभी के प्रेजेंट राजस्थान से इंपोर्ट करते थे, ओमान वेस्ट एशिया में है, ठीक है, वहाँ से इंपोर्ट करते थे। टीन इंपोर्ट करते थे कहाँ से, अफगानिस्तान से, ईरान से। टीन इंपोर्ट क्यों करते थे, कॉपर बनाने में टीन का यूज़ होता है, ठीक है, इसलिए टीन क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, ठीक है। आगे क्या है, गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है। गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट करते थे, कर्नाटका से इंपोर्ट करते थे। प्रीशियस स्टोन है वो अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, गुजरात हो गया, ये सब जगहों से लोग क्या करते थे, उस समय इंपोर्ट करते थे, ठीक है। इंपोर्ट करने का दो रास्ता था, एक क्या लैंड वे, एक था क्या था, ओशियन तरीके से, ठीक है। ओशियन तरीके से था, ओशियन से अब कहाँ से होता था वो आगे जानेंगे, ठीक है। अब ये तो समझ लिए कि वहाँ पे मेटल की आवश्यकता जो थी उस वो लोग कैसे पूरी करते थे, कहाँ से इंपोर्ट करते थे, कौन से मेटल कहाँ से इंपोर्ट करते थे, ये सब याद रख लीजिएगा, नोट्स बनाते चल जाइएगा। अब हम देखेंगे फूड फॉर पीपुल इन द सिटी। फूड जो थे वो लोग सिटीज़ में वो लोग क्या खाते थे। आप अगर पिछले चैप्टर में आप देखे होंगे, रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आप पढ़े होंगे कि उस समय जो लोग थे वो गेहूं को और चावल को और बरेली को क्या किए, उगाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और एनिमल क्या कि रेयरिंग करना शुरू कर दिए थे, ग्रो क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल, ठीक है। रेयर करने लगे किसको, एनिमल को, किसके रूप में, फूड के रूप में, ठीक है। द हड़प्पाज ग्रो वीट, बरेली, पल्स, बीज, राइस, सेम्स, लाइनसीड एंड मस्टर्ड। ये लोग क्या करने लगे, ये लोग ग्रो करने लगे, क्या क्या ग्रो करने लगे, वीट को, बरेली को, पल्स को, पीज को, राइस को, सीम्स को, लाइनसीड को एंड मस्टर्ड को क्या क्या ग्रो करने लगे खुद से, ठीक है। जब ये ग्रो करने लगे तो क्या हो गया, किसान, वो लोग किसान बन गए, ठीक है। किसान बन गए तो उसे सिंचाई की आवश्यकता होने लगी। सिंचाई की आवश्यकता क्यों होने लगी, नेचुरल तरीके से बारिश कभी कभी नहीं होती थी, जिस कारण से इरिगेशन करना भी शुरू कर दिया, ठीक है।
हड़प्पा में जो रहने वाले लोग थे वो रेयर करते थे, क्या रेयर करते थे? कैटल को, सीप को, गोट को एंड बफेलो को। याद रखिएगा, कैटल है, सीप है, गोट है, बफेलो। यहाँ पे कहीं पे भी कौ का जिक्र नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्या हड़प्पा में रहने वाले लोग क्या कौ को पालते थे? नहीं, कौ को नहीं पालते थे। किसको पालते थे? कैटल को, सीप को, गॉट को और बफेलो को। याद होगा फर्स्ट टाइम किसको पाला गया था? तो एक डॉग था, उसको पाला गया था। ठीक है। यूज्ड ऑफ फ्लूग, किस चीज़ का यूज करते थे? हल का भी उस समय प्रयोग करते थे। सोचिए उस समय क्या करते थे? हल का प्रयोग करते थे। यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाते चल जाइएगा। ठीक, अच्छे तरीके से जिस तरह से मैं लिखा हूँ उसी तरीके से लिखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? आगे देखेंगे कि हड़प्पा टाउन इन गुजरात। हड़प्पा जो थे उस समय गुजरात में जो एरिया में हड़प्पा फैला हुआ था वहाँ पे 2 सिटी था। आपने देखा होगा, आपने मैप में दिखाया था। ठीक है, 2 सिटी था। क्या था? एक धोलावीरा था, एक लोथल था। क्या था? एक लोथल था, एक धोलावीरा था। ठीक है, पहले धोलावीरा के बारे में जानते हैं। लोकेटेड इन द खादिर बेटी इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, वहाँ पे क्या है? धोलावीरा है। धोलावीरा में क्या है? फ्रेश वाटर का ही अच्छा रिसोर्स है। फ्रेश वाटर का जब ऐसा रिसोर्स है तो सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे, पीने लायक पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, फर्टाइल सोल अवेलेबल थे, तो खेती की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं थी। नोट में देखेंगे धोलावीरा वाज द डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो और सिटी थी ना उसे 2 पार्टों में ही डिवाइड किया गया था, लेकिन धोलावीरा ही एक ऐसा सिटी है जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एंड ईच पार्ट्स वाज द सराउंडेड विद द मासिव स्टोन वॉल। और हर एक पार्ट जो था वो सराउंडिंग था, घेरा हुआ था। किससे? भारी भरकम पत्थरों से घिरा हुआ था। विद द एंट्रेंस थ्रू अ गेटवे। और हर एक पार्ट में क्या था? एक एंट्रेंस गेटवे था, बहुत बड़ा सा गेटवे बना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा किसमें गेटवे बना हुआ था, कहाँ पे वो सिटी था? वो धोलावीरा सिटी था। ठीक है, आगे हम देखेंगे लोथल के बारे में। ठीक है, क्या है लोथल के बारे में? The city of Lothal stood based in tributary of the Sabarmati in Gujarat. ठीक है, close to the Gulf of Khambat. लोथल जो था वो ट्रिब्यूटरी, किसकी ट्रिब्यूटरी थी? साबरमती की ट्रिब्यूटरी के किनारे क्या हो बसा हुआ सिटी था। ठीक है, जो गुजरात में है। और ये साबरमती जो नदी है वो कहाँ जाके मिल जाती है? गल्फ ऑफ खम्बात में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, यानी कि ये लोथल जो था वो किसके एरिया में था? गल्फ ऑफ खम्बात के एरिया में था। यहीं से क्या होता है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था उस समय। किस समय? इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, यानी कि आज से 4700 ईयर्स एगो के समय कहाँ से लोथल से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे स्टोर हाउस भी था। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो रखने के लिए जो सामान होगी उसकी जगह के लिए क्या था? स्टोर हाउस बना हुआ था। दिस वाज द इम्पोर्ट सेंटर ऑफ द मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द स्टोन सेल्स एंड मेटल्स। ये एक सेंटर था, किस चीज़ का? इम्पोर्ट का सेंटर था, जहाँ से इम्पोर्ट क्या होता था? स्टोन इम्पोर्ट होता था, सेल इम्पोर्ट होता था और क्या होता था? मेटल का इम्पोर्ट होता था। यहाँ तक कुछ समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इतनी अच्छी सिविलाइजेशन का आखिर अंत कैसे हो गया, क्या रीज़न था अंत होने का। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना क्या थॉट देते हैं। कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला, लेकिन सब क्या है? अपने अपनी राय देते हैं। जानेंगे आगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि सिटी में किस तरह से सिटी विकास हुआ, सिटी कैसे डेवलप हुई। ठीक है, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करते थे। ठीक है, और जानवरों को किस तरह से पालते थे। ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी सिटी थी जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे। हर एक घर के अंदर कुआं था। ठीक है, पानी पीने के लिए, और बाथरूम सिस्टम हर एक घर का क्या था? अलग था। ठीक है, लेकिन इतने अच्छे सिटीज़ था, इतना अच्छा सब कुछ था, लेकिन इस सिटी का आगे अंत क्यों हो गया? क्या ऐसा रीज़न था? ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस। यानी क्या हो गया? 3900 साल पहले उस समय क्या होने लगा? कुछ बदलाव देखने को मिलने लगे। कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्या ऐसे बदलाव देखने को मिलने लगे कि पीपुल स्टॉप लिविंग, वहाँ पे लोग रहना क्या हुए? धीरे धीरे बंद करने लग गए। रॉ मटेरियल वहाँ पे ख़त्म होने लगी। गार्बेज पाइड ऑफ ऑन द स्ट्रीट्स, गार्बेज यानी कि कचरा था। क्या कचरा वहाँ की सड़कों पे क्या हुआ? जमा होना शुरू हो गया। ड्रेनिंग सिस्टम क्या हुई? टूट गई, ब्रोक डाउन हो गई। ठीक है, ऐसे चेंज कब देखने को मिले? 3900 ईयर्स एगो। ठीक है,
आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था, ठीक है, क्या कारण था ये सब चीज़ होने का, ठीक है। आखिर आप जानेंगे कि क्या कारण था जो उस समय यानी कि 3900 साल पहले ये मेजर चेंजेस हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिला, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट का अलग अलग राय है, ओपिनियन है। एक का कहना है कि वहाँ की नदियाँ क्या हुई, सूख गई, ठीक है, जंगल खत्म हो गए, बाढ़ आ गई, ठीक है, जिस कारण से क्या ये सिविलाइजेशन का अंत हो गया। इसी तरीके से हमारा चैप्टर 3 का भी अंत हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे चैप्टर 4 नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई है, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा वो भी बताइएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट अगर रहता है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल चैप्टर 4 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाते रहिए ताकि आप कभी भी नोट्स को पलटें तो अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें।